हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। और हमारे साथ हैं सर DS मिश्रा सर। और आज हम इनसे एक अहम सवाल पूछने आए हैं जो आमतौर पर ज़्यादातर लोग गलतियाँ कर रहे हैं, और उसी के बारे में हम सवाल आज सर से पूछेंगे और सर इसका जवाब देंगे कि क्या उसमें परेशानियाँ हो सकती हैं ऐसा करने पर। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा कि आज हमारे पास माइक नहीं है, क्योंकि मैं घर पे उनको भूल आया हूँ और ऑफिस आ गया था, तो आज बिना माइक की हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो शायद कुछ वॉइस में क्लियरिटी कम आए, आप लोग एडजस्ट करिएगा। सर, क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, और तमाम ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं या एक नेता हैं जिनकी अच्छी खासी पहचान है, राजनयिक हैं, लेकिन वो कई बार ऐसे कमेंट कर देते हैं जो उन कमेंट से जनता में अराजकता फैल सकती है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसे कई बार ऐसे पोस्ट आती हैं जिसमें देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोल दिया जाता है, कई नेता उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष जाति पर बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी टिप्पणी कर दी जाती है। तो जिनके द्वारा ये टिप्पणी की जाती है उन पर क्या कानूनी प्रावधान है, और जिस प्लेटफॉर्म पे की जाती है, फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब, तमाम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो वो किस तरह इसके अंतर्गत आते हैं और उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उनको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? मामला ये है, इसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, IT एक्ट जी। कोई भी ऐसा अपराध कोई करता है, फेसबुक पे या किसी भी डालता है, कोई ऐसी चीज़ें लाता है जो जनमानस के लिए नुकसानदायक होती हैं, तो उसके लिए IT एक्ट के तहत अपराध बनता है जी। और जो ये फेसबुक डालता है उसके लिए भी, और जो डलवाता है उसके लिए भी, और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जी, ये भी 120B का मूल्य बनता है। वो IPC की धारा है। क्योंकि कई बार जैसे अभी राजस्थान में एक घटना हुई थी, एक टेलर का गला काट दिया गया था, इसी तरह की पोस्ट को लेकर ही बवाल हुआ था। तमाम ऐसी पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है कि क्या ऐसी कोई पोस्ट अगर हम डाल देते हैं तो उससे कई बार समाज भड़क जाता है, या कोई उसको शेयर कर देता है तो कई लोग बिना सोचे समझे आपराधिक प्रवृत्ति कर देते हैं या उसके साथ कोई घटना हो जाती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्रिमिनल एक्ट्स भी इनके ऊपर चल सकते हैं। क्रिमिनल एक्ट भी चलता है, लेकिन ये तो परिस्थितियाँ हैं, इसीलिए इनके आपराधिक दंडिक प्रक्रियाएँ हैं। इसके लिए जो कोई कंप्लेंट करेगा तभी होगा, नहीं करता है तो नहीं होता है। हालांकि सब पे तुरंत करना चाहिए ताकि इस पर रोक लगे। समाज हित में सारे इसमें सोशल मीडिया पे समाज हित में ये सारी पोस्ट जानी चाहिए, लेकिन हित में एत का उन्हें ज्ञान ही नहीं, केवल अपना जो है किसी तरीके से डाल देना है अपनी पहचान बढ़ाने के लिए और शो करने के लिए। कई बार ऐसी पोस्टें हो जाती हैं जी, कई बार ऐसी पोस्टें हो जाती हैं कि उनको सच में हकीकत पता ही नहीं होती है, उल्टे सीधे बयान कर देना, और कई बार तो ये महत्वपूर्ण पद में बैठे लोग भी कर देते हैं। वो कर देते हैं, उसी का परिणाम है जो कि कोई विरोध नहीं करता है, और उनको केवल अपना दिखाना होता है, केवल छपाना होता है कि मैं भी मीडिया में देखिए कुछ बोल रहा हूँ, हालांकि कानूनी तौर से गलत है। तो किन किन धाराओं के तहत वो आपराधिक? IT एक्ट की धाराएं कई एक हैं, 66 वैसे ज़्यादा इसमें नहीं करती है, 91 भी आती है। अपराध के ऊपर है, कौन कितना छोटा अपराध, कितना बड़ा अपराध है, मिलके अपराध किया गया है कि अकेले अपराध किया गया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अपराध किया गया है, या उससे भी कोई दस्तावेज से जुड़ा अपराध है, या उसके विरोध में अपराध है, तो धाराएँ उसी हिसाब से दंड कम ज़्यादा के हिसाब से लगती है। इसके लिए सर कई बार कहा गया है कि जो भी हम मोबाइल पे सर्च करते हैं या देखते हैं उस पर IT सेल की नज़र रहती है, ये ऑटोमेटिक वर्क करते हैं और उस पर नज़र रखे रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का वो इस समय बिना कंप्लेंट के एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या इसके लिए भी ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, IT सेल वाले भी? नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो ही हैं। जैसे कोई भी कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से कोई वाहन मान लिए पशु तस्कर का जा रहा है जी, कोई कंप्लेंट नहीं करता है जी, और किसी भी व्यक्ति की, सामाजिक कोई भी व्यक्ति हो जो वो भी उसका विरोध कर सकता है। पुलिस भी कहीं देख ले किसी भी थाना क्षेत्र में, वो भी उसका विरोध कर सकती है। और जो लोग भ्रष्ट होते हैं
या जो अपने स्वार्थ में जुड़े रहते हैं वो इन सब चीज़ों मतलब नहीं रखते हैं। जो ईमानदार हैं या जिनकी भावनाएं इस तरीके से हैं कि कोई गलत काम हो रहा है वो इसका विरोध करते हैं, गाड़ियाँ पकड़ लेते हैं, बाद में पता चलता कैसे कैसे क्या अपराध हुए। और कुछ लोग जाने देते हैं, जाने के थानों से गाड़ियाँ पार होती चली जाती हैं। कोई पैसा लेकर के छोड़ देता है, पुलिस वाले मिले उन्होंने कुछ पकड़ा दिया, बढ़ा दिया आगे। कुछ ईमानदार होते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये मौलिक अधिकार है और लोक सेवक का भी अधिकार है, समाज का भी मौलिक अधिकार है। कोई गलत काम होते देखता है तो उसे रोकना चाहिए, लेकिन व्यवस्था ये है कि रोकने के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो एक व्यक्ति है समाज में जो न्याय चाहता है, 99 व्यक्ति हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, वो अन्याय करने वालों के समर्थन हो जाते हैं या भयबस उनके सामने बोल नहीं पाते हैं। इसलिए सब घटनाएं होती रहती हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़रूरी जानकारी दी है और ऐसे लोगों को जानकारी दी है कि आजकल कई बार हम भी पोस्ट को बिना समझे ही शेयर कर देते हैं, आगे भेज देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और आप लोगों से एक निवेदन है, किसी भी तरह की फेसबुक पोस्ट अगर आप शेयर कर रहे हैं या आप पोस्ट कोई डाल रहे हैं तो उस पर एक बार विचार जरूर करिए, उसकी सत्यता का पता जरूर लगाइए। अदरवाइज अगर किसी ने इसमें लीगल एक्शन लिया तो आप बहुत ज़्यादा कानूनी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं और समस्याओं का आपको और आपके परिवार को उन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी दर्शकों राम राम।